नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, हम रेगुलर आपको हर शनिवार को ऑनलाइन टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज आपके सामने जो पेपर रहने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण पेपर रहने वाला है। और इस पेपर में मैं आपके सामने 250 प्लस क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा और क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। आज की सीरीज में मैं आपके सामने 250 प्लस क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो सभी साथियों का मुझे सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है, क्योंकि भाई आज की क्लास जो रहने वाली है इसमें आज हम आपके सामने 250 प्लस क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान जीके के 250 प्लस क्वेश्चन, यानी अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और अगर आप बीएसटीसी के अंदर 450 का टारगेट रखते हो, तो हम आपके सामने आज जो 250 प्लस का टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। और जो भी साथी टॉप करेगा भाई, आज कैश प्राइस जीत सकता है। तो कैश प्राइस अगर आपको जीतना है तो आपको 250 प्लस क्वेश्चन का सभी का जवाब देना होगा। और दोस्तों, अगर जो विद्यार्थी टॉप करेगा उसको आज मिलने वाला है बहुत ही शानदार कैश प्राइस का ऑफर। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, जो साथी इस समय क्लास में जुड़ चुके हैं भाई, सभी फटाफट से क्लास को शेयर कर दे। हाँ भाई, जो साथी इस समय क्लास में जुड़ चुके हैं, मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। जल्दी शेयर कर दो। 8:30 बजे आपके सामने टेस्ट पेपर स्टार्ट होने वाला है और इस टेस्ट पेपर में आज की सीरीज में 250 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो 250 प्लस क्वेश्चन रहेंगे ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो आज का टेस्ट पेपर पूरा देना है। आज का टेस्ट पेपर साथियों आपको पूरा देना है। अगर आज का टेस्ट पेपर आप पूरा अटेम्प्ट करते हो तो कहीं न कहीं आपके जो 450 का टारगेट है वो उसे आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। हाँ भाई, जो साथी इस समय लाइव पर पधार चुके हैं, निवेदन करता हूं सभी साथियों से कि फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। निवेदन करता हूं सभी साथियों को कि फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसका जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है साथियों, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। 30 सेकंड बाद में आपको हर क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया है। ऑप्शन की मैं बात करता हूं तो पहला ऑप्शन दे रखा है करणपुर, बी ऑप्शन दे रखा है खिमसर, डी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है खमनौर, डी ऑप्शन दे रखा है कोटरा। जल्दी से जवाब करो साथियों अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जिन भी साथियों को प्रश्न का आंसर आ रहा है फटाफट से जवाब दीजिएगा। केवल आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। बिल्कुल 30 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया। ऑप्शन दे रखा है करणपुर, बी ऑप्शन दे रखा है खिमसर, सी ऑप्शन दे रखा है खमनौर, डी ऑप्शन दे रखा है कोटरा। जवाब करें भैया, चलिएगा। बहुत अच्छी बात है, जिन भी साथियों ने जवाब किया है। बिल्कुल पहले प्रश्न का आंसर मैं आपके सामने बता रहा हूं साथियों। बिल्कुल पहले प्रश्न का आंसर होगा साथियों यहां पर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, आप में से कितने साथियों का सी ऑप्शन आया है फटाफट से जवाब करें। आप में से कितने साथियों का सी ऑप्शन आया है फटाफट से जवाब कीजिएगा। जिन भी साथियों के सी ऑप्शन आ चुका है बिल्कुल आप अपना नंबर काउंट कर सकते हैं साथियों। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास कौन से स्थान पर किया गया है, तो हमें राइट करना होगा साथियों खमनौर को। किसको राइट करना होगा साथियों, खमनौर को। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। आप में से जिन साथियों के सी ऑप्शन आ चुका है बिल्कुल आप अपना नंबर काउंट कर सकते हैं। जिनके सी ऑप्शन नहीं आया है अभी तक आपको वेट करना पड़ेगा, काउंट नहीं करना है नंबर। चलिए भैया आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2,
आज की सीरीज का आपके सामने प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आज की सीरीज का अगर मैं बात करता हूं साथियों प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 दे रखा है राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है। ऑप्शन की बात करता हूं अलवर, बी ऑप्शन की बात करता हूं धौलपुर, सी ऑप्शन की बात करता हूं जयपुर, डी ऑप्शन की बात करता हूं साथियों चित्तौड़गढ़। जवाब करें भैया फटाफट से आंसर, जल्दी से जवाब कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब करें भाई। जिन भी साथियों को प्रश्न आ रहा है फटाफट से जवाब कीजिएगा। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है। ऑप्शन की मैं बात करता हूं साथियों, तो पहला ऑप्शन दे रखा है अलवर, दूसरा ऑप्शन की बात करता हूं साथियों, तो दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है धौलपुर, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है जयपुर और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है चित्तौड़गढ़। जवाब करें भाई, फटाफट से रिस्पांस कर दीजिएगा। चलिए साथियों 30 सेकंड का समय हो चुका है। प्रश्न संख्या 2 का आंसर बिल्कुल देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 2 की मैं बात करता हूं, तो प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो आपको राइट करना होगा साथियों जयपुर में। कहां पर किया गया था, जयपुर के अंदर। क्लियर हो गया। यानी प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा साथियों सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा भैया वो हमें सी ऑप्शन को राइट करना होगा। चलिए भैया क्लियर हो गया सभी साथियों के। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का जो आयोजन किया गया था वो जयपुर में किया गया था। चलिए भैया प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा में राजस्थान का स्थान कौन सा था। ऑप्शन दे रखा है 12वां, बी ऑप्शन दे रखा है 9वां, सी ऑप्शन दे रखा चौथा, डी ऑप्शन दे रखा 10वां। जवाब कीजिए भैया, आंसर क्या होगा, फटाफट से जवाब कीजिएगा। फटाफट से जवाब दीजिएगा साथियों, आंसर क्या होगा। जो साथी पेड बैच के अंदर ज्वाइन हैं केवल उन्हीं को बीएसटीसी के नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, बाकी आप लोगों को क्लास से फ्री मिल रही है भैया, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से जवाब करें फटाफट से। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रश्न का सही जवाब करना पड़ेगा जून 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा में राजस्थान का स्थान कौन सा था। राजस्थान का जो स्थान था साथियों 9वां था। क्या था, 9वां। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन पे हमें यहां पर क्लिक करना होगा। चलते साथियों प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अप्रैल 2022 में डीआरडीओ टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहां पर किया गया। ऑप्शन की बात करता हूं पोखरण, बी ऑप्शन दे रखा है कोलायत, सी ऑप्शन की अगर बात करते साथियों तो आपको दे रखा है ओजियाना, डी ऑप्शन की बात करता हूं साथियों तो बी ऑप्शन की बात करता हूं साथियों हमें दे रखा है गजनेर। जवाब कीजिएगा भैया, आंसर आ रहा है तो आपको। हाँ भाई फटाफट से रिस्पांस कर दीजिएगा, फटाफट से रिस्पांस कर दीजिएगा। देखिए साथियों जो भी साथी टाइप कर रहे हैं क्वेश्चन का नंबर, मैं निवेदन करता हूं क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें। जो भी साथी क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करेंगे केवल उन्हीं का आंसर मान्य होगा। क्वेश्चन दे रखा है साथियों आपके सामने, अप्रैल 2022 में डीआरडीओ टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहां पर किया गया। पोखरण, कोलायत, ओसियाना, गजनेर। जवाब करें भैया, आंसर क्या होगा। चलिए भैया बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 का। बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं साथियों, तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा
अप्रैल 2022 में डीआरडीओ टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल जो परीक्षण किया गया था वो कहां पर किया गया था? पोखरण में किया गया था। कहां पर किया गया था साथियों? पोखरण में। तो जिन साथियों के ए ऑप्शन राइट हो गया है आप अपना नंबर काउंट कर सकते हैं साथियों। जिन भी साथियों के ए ऑप्शन राइट हो चुका है भैया अपने नंबर काउंट कर सकते हैं। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 बोल रहे हैं साथियों, राजस्थान के किस निकाय को आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था? यानी राजस्थान का कौन सा ऐसा निकाय था जिसको आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन की मैं बात करता हूं, ऑप्शन की बात करता हूं तो राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। बी ऑप्शन की बात करता हूं राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम। सी ऑप्शन की बात करता हूं राजस्थान आवासन मंडल। डी ऑप्शन की बात करता हूं सभी। जवाब कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? केवल और केवल 30 सेकंड का समय आपको मिलेगा। केवल और केवल 30 सेकंड का समय आपको मिलेगा साथियों, 30 सेकंड का। राजस्थान की किस निकाय को आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो बिल्कुल यहां पर सही जवाब होगा साथियों, यहां पर सही जवाब होगा साथियों ए ऑप्शन। बिल्कुल यहां पर हमें किसको राइट करना होगा भैया? यहां पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना होगा, राजस्थान ऊर्जा विभाग। जी हां दोस्तों, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम को 2021 का आईबीसी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है भैया, चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 बोल रहे हैं, राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्था के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया था? यूनेस्को, आईएमएफ, यूनिसेफ, आसियाना। जल्दी से जवाब करके बताइए साथियों, आंसर क्या होगा? फटाफट से जवाब करके बताइए भैया, आंसर क्या होगा? हाँ भैया फटाफट से रिस्पॉन्स करें। क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्था के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया है? यूनेस्को, आईएमएफ, यूनिसेफ और आसियाना। तो बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों ए ऑप्शन। बिल्कुल राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस संस्था के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया था? तो यहां पर हमें राइट करना होगा यूनेस्को। बिल्कुल साथियों ए ऑप्शन। आप में से जिन साथियों के ए ऑप्शन आ चुका है बिल्कुल अपना नंबर काउंट कर सकते हैं, और अगर ए ऑप्शन नहीं आया है तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं साथियों। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न संख्या 7वां, थार महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? जवाब करें भाई, आंसर क्या होगा? थार महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? जो भी साथी ऑप्शन का क्वेश्चन का नंबर नहीं लिख रहे हैं उनका नंबर काउंट नहीं होगा, क्योंकि हर बार आपको ये सिखाना पड़ता है क्या भैया? हर बार आपको बताना पड़ता है क्या भैया कि क्वेश्चन का नंबर टाइप करना है? हर सैटरडे को आपको बताना पड़ता है क्वेश्चन का नंबर टाइप करना है। जब आपको वन टाइम में बता दिया जाता है कि हर शनिवार को टेस्ट होगा तो क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करने में कहां जोर आ रहा है? आप टाइप करते जाइएगा, आपका आंसर मान्य नहीं होगा। जो भी साथी बिना क्वेश्चन का नंबर लिखे हुए आंसर टाइप कर रहे हैं मान्य नहीं होगा। बिल्कुल क्वेश्चन दे रखा है, थार महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? जवाब करें भैया, थार महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? चलिए साथियों बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर। थार महोत्सव 2022 का जो आयोजन किया गया था बाड़मेर में किया गया था। कहां पर किया गया था भाई मेरे? बाड़मेर में किया गया था। थार महोत्सव 2022 का जो आयोजन कहां पर किया गया था? थार महोत्सव 2022 का जो आयोजन किया गया था बाड़मेर में किया गया था। कहां पर किया गया था भैया? बाड़मेर के अंदर किया गया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान का प्रथम वर्चुअल कोर्ट ई का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया था? राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट ई का जो उद्घाटन है निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन की मैं बात करता हूं साथियों तो ऑप्शन है एस शिंदे, बी ऑप्शन है टीकाराम जूली, सी ऑप्शन है अशोक गहलोत, डी ऑप्शन है वसुंधरा राजे। जल्दी से जवाब करें भैया,
फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। चलिए भैया, इस प्रश्न बिल्कुल 30 सेकंड का समय मिलेगा। बिल्कुल, राजस्थान का प्रथम वर्चुअल ई कोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो भैया एस सिंधे के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ठीक है भैया, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों 8वीं का ए ऑप्शन। 90 प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी? ऐसे कौन से देवता थे जिनके आशीर्वाद से, ऐसे कौन से देवता थे जिनके आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन है हड़बू जी, मेहा जी मांगलिया, सी ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, डी ऑप्शन दे रखा है रामदेव जी। जवाब कीजिए साथियों, फटाफट से रिस्पॉन्स करें भाई। प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा? जो भी साथी क्वेश्चन का नंबर नहीं लिख रहे हैं भाई, क्वेश्चन का नंबर अगर आप नहीं लिखोगे तो आंसर आपका टाइप मान्य नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर जवाब दिया है। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है, निम्न में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने में सहायता प्रदान की थी? जी हां दोस्तों, हमें हड़बू जी महाराज को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा भैया? हमें यहां पर हड़बू जी महाराज को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा भाई मेरे? यहां पर हड़बू जी महाराज को राइट करना होगा। चलते साथियों, प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा और चौतारा बजाया जाता है? बताओ जल्दी से, ऐसी कौन सी नृत्य शैली है जिसके साथ मंजीरा और चौतारा बजाया जाता है? ऐसी कौन सी नृत्य शैली है जिसके साथ मंजीरा और चौतारा बजाया जाता है? फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा भैया, आंसर क्या होगा? हाँ भाई, फटाफट से रिस्पॉन्स करें भैया, आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ भैया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10वां प्रश्न, निम्न में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा और तेहरा ताली बजाया जाता है? तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, यहां पर हमें राइट करना होगा तेहरा ताली। बिल्कुल, यहां पर हमें तेहरा ताली को राइट करना होगा। क्लियर हो चुका है? क्लियर हो चुका है भैया सभी साथियों के? चलिए भैया, आज होगा 250 प्लस का मैराथन। देखते हैं कौन साथी बाजी मारते हैं। 250 प्लस क्वेश्चन है भैया, जो भी बाजी मारेगा मैं कह रहा हूं कि इस प्राइस का दावेदार रहेगा। तो बिल्कुल आप 250 प्लस का सही जवाब दे भैया। बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी? बूंदी के अंदर रानी जी की बावड़ी थी, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन दे रखा है रानी नाथावती, रानी कर्णावती, हार्डी रानी, और एक दे रखा है रानी पद्मनी। जवाब कीजिएगा साथियों, आंसर क्या होगा? जवाब करें भैया, आंसर क्या होगा? देखते साथियों, जो साथी क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप नहीं कर रहे हैं, जो साथी क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप नहीं कर रहे हैं, उनका आंसर मान्य नहीं होगा। जो साथी क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप नहीं कर रहे हैं, आंसर मान्य नहीं होगा। बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो बूंदी में रानी जी की जो बावड़ी थी, रानी कर्णावती के द्वारा बनवाई गई थी। बूंदी के अंदर रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी? बूंदी के अंदर रानी जी की जो बावड़ी थी, रानी कर्णावती के द्वारा बनवाई गई थी। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। यहां पर कौन से ऑप्शन पे क्लिक करना होगा? यहां पर हमें बी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लियर हो गया साथियों? चलते भाई अगले प्रश्न की तरफ। 26 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत थी। ऑप्शन दे रखा है भरतपुर, बी ऑप्शन दे रखा है अलवर, सी ऑप्शन दे रखा है प्रतापगढ़, डी ऑप्शन दे रखा है सिरोही। फटाफट से रिस्पांस करें भैया, आंसर क्या होगा? फटाफट से रिस्पांस करें। क्वेश्चन दे रखा है भैया आपके सामने, 26 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई रियासत थी। ऑप्शन दे रखा है भरतपुर,
बी ऑप्शन दे रखा है अलवर, सी ऑप्शन दे रखा है प्रतापगढ़, डी ऑप्शन दे रखा है सिरोही। चलिए साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब करना होगा कि 26 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय की गई जो रियासत थी वो प्रतापगढ़ थी। कौन सी थी भैया? प्रतापगढ़। तो हमें यहाँ पर सी ऑप्शन पे राइट करना होगा, यानी प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। चलते भाई 13वां प्रश्न, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में लाई गई थी? ऑप्शन दे रखा है मान सिंह प्रथम, बी ऑप्शन दे रखा है बारमल, सी ऑप्शन दे रखा है सवाई जय सिंह द्वितीय, डी ऑप्शन दे रखा है सवाई जय सिंह प्रथम। जयपुर के अंदर मीनाकारी की जो कला थी वो निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लाई गई थी? हाँ भैया, फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा, फटाफट से रिस्पांस कर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर है भैया, फटाफट से रिस्पांस करें। बिल्कुल क्वेश्चन दे रखा है भैया आपके सामने, जयपुर में मीनाकारी की कला, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासन काल में आई थी? ऑप्शन ए मान सिंह प्रथम, बी ऑप्शन दे रखा है बहारमल, सी ऑप्शन दे रखा है सवाई जय सिंह द्वितीय, डी ऑप्शन दे रखा है सवाई जय सिंह प्रथम। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर। चलिए भैया यहां पर बात करते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा जयपुर के अंदर जो मीनाकारी की कला है वो किसके शासनकाल में लाई गई थी? तो जयपुर के अंदर मीनाकारी की जो कला है वो सवाई मानसिंह प्रथम के शासनकाल में लाई गई थी। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों मानसिंह प्रथम। किसको राइट करना होगा भैया? हमें यहां पर मानसिंह प्रथम को राइट करना होगा। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है भैया। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दे रखा है भैया आपके सामने 10 दिसंबर 1988, बी ऑप्शन दे रखा है 2 अक्टूबर 1990, सी ऑप्शन दे रखा है 26 जनवरी 1995, डी ऑप्शन दे रखा है 18 जनवरी 1999। जवाब करें भैया, आंसर क्या होगा? फटाफट से रिस्पांस करें, फटाफट से रिस्पांस कीजिएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दे रखा है 10 दिसंबर 1998, 10 अक्टूबर 1990, 26 जनवरी 1995, 18 जनवरी 1999। चलिए भैया इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजस्थान मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था वो 18 जनवरी 1999 किया गया था। कब किया गया था? 18 जनवरी 1999 किया गया था। तो यहां पर हमें राइट करना होगा भैया डी ऑप्शन पे। किस पे राइट करना होगा भैया? यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 15, ओजियानापुरा स्थल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ओजियानापुरा स्थल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है भिलवाड़ा, बी ऑप्शन दे रखा है हनुमानगढ़, सी ऑप्शन की बात करते हैं टोंक, डी ऑप्शन की बात करते हैं साथियों आपको दे रखा उदयपुर। हाँ भाई जल्दी से बताइएगा फटाफट से। ओजियाना नामक पूरा स्थल राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? तो ओजियाना नामक पूरा स्थल राजस्थान के कौन से जिले में है? तो भैया यहां पर हमें भिलवाड़ा को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा? भिलवाड़ा को। ओजियाना नामक पूरा स्थल राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? तो आपको यहां पर भिलवाड़ा को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा भैया? आपको यहां पर भिलवाड़ा को राइट करना होगा। आगे सभी साथियों के आंसर भिलवाड़ा, जल्दी से चेक करो भैया आप में से कितने साथियों के भिलवाड़ा आया है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। प्रश्न संख्या 16 की बात कर लेते हैं। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ था? मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन दे रखा है 1935, बी ऑप्शन दे रखा है 1941, सी ऑप्शन की बात करते हैं 1932, डी ऑप्शन की बात करते हैं 1938। जवाब करें भाई, मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया था? जवाब करें भाई, मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दे रखा 1935,
बी ऑप्शन दे रखा 1938, सी ऑप्शन दे रखा है 1932, डी ऑप्शन दे रखा 1941। फटाफट से जवाब करें। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया था? चलिए भैया, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मैंने पहले कहा था 30 सेकंड का समय मिलेगा, ओनली फॉर 30 सेकंड का समय मिलेगा। तो मारवाड़ लोक परिषद का जो गठन किया गया था 1938 में किया गया था। कब किया गया था भैया? 1938 में किया गया था। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया था? 1938 में किया गया था। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों 1938 को। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। प्रश्न संख्या 17 बोल रहे हैं, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत निम्नलिखित में से किस शासक को कहा जाता था? राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत निम्नलिखित में से किस शासक को कहा जाता था? ऑप्शन की मैं बात करता हूं साथियों, तो पहला ऑप्शन दे रखा है महाराणा प्रताप को, बी ऑप्शन दे रखा है महाराणा राज सिंह को, सी ऑप्शन दे रखा है महाराजा जय सिंह को, डी ऑप्शन दे रखा है महाराणा सांगा को। केवल और केवल 30 सेकंड, क्योंकि भैया 250 प्लस का सीरीज है और 250 प्लस के सीरीज में आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। जो साथी टॉप करेगा 99 रुपीज का कैश प्राइज पाएगा। जो साथी टॉप करेगा 99 रुपीज का कैश प्राइस पाएगा। भैया 99 रुपए जीतने का आपके सामने एक सुनहरा अवसर है। 250 प्रश्न में से आपके साथियों 201 प्रश्न राइट होना चाहिए, केवल 201 प्रश्न राइट करने हैं। आज के सीरीज में 250 क्वेश्चन है, आप 201 क्वेश्चन राइट करो और 99 रुपए का कैश बैक पाओ भैया। 201 क्वेश्चन आपको राइट करना है, 99 रुपए का कैश प्राइज आपको बिल्कुल मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट से बिल्कुल यहां पर देखिए, हमारे यहां पर टीम बैठी हुई है। आपके प्रत्येक जो हमारा ये क्लास चल रहा है, आपके पास दूसरी बात है कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग और हो रही है, ठीक है। तो जो भी साथी टाइप कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल से सारा कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो भी साथी टॉप करेगा 201 नंबर लेकर आएगा, 250 में से उनको 99 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। चलिए भैया, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत कहा जाता है महाराणा सांगा को। किसको कहा जाता है भाई? महाराणा सांगा को कहा जाता है। चलिए भैया अगले प्रश्न की बात करते। देखिए भाई, ये क्वेश्चन वही हैं जो हमने पढ़ा रखे पहले। आज तक जो मैंने जो भी पढ़ाया है उसी का टेस्ट सीरीज है। बहुत अच्छा मौका है। 200+1 आपको क्वेश्चन राइट करने हैं। 201 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। 250 क्वेश्चन होंगे आज। 201 जो भी स्टूडेंट टाइप करेगा, राइट करेगा, उसको 99 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो भी साथी केवल क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप करें उन्हीं का आंसर मान्य होगा। जो साथी क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप नहीं कर रहे हैं उनका आंसर मान्य नहीं होगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है साथियों। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। मगर मंडी माता का मंदिर कहां पर है? मगर मंडी माता का मंदिर कहां पर है? ऑप्शन दे रखा है आउवा, बी ऑप्शन दे रखा है किराड़ू, सी ऑप्शन दे रखा है निमाज, डी ऑप्शन दे रखा गोट मांगलो। डी ऑप्शन क्या दे रखा है? डी ऑप्शन आपको गोट मांगलो दे रखा है। क्या दे रखा भैया? गोट मांगलो दे रखा है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। फटाफट से केवल और केवल 30 सेकंड में आपको जवाब करना होगा। केवल और केवल 30 सेकंड में आपको जवाब करना होगा। बिल्कुल 30 सेकंड हो चुका है। 30 सेकंड हो चुका भैया। बिल्कुल जिन भी साथियों ने राइट किया बहुत अच्छी बात है। चलते भैया, मगर मंडी माता का जो मंदिर है कहां पर स्थित है? निमाज के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? निमाज। मगर मंडी माता का जो मंदिर है कहां पर स्थित है? निमाज। बिल्कुल क्लियर हो गया भैया। आगे सभी साथियों के बिल्कुल हमें यहां पर निमाज को राइट करना होगा। किसको राइट करना होगा भैया? निमाज को राइट करना होगा। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहां पाया जाता है? जल्दी से बताइए भैया आंसर क्या होगा। फटाफट से जवाब करें भैया, आंसर क्या होगा? फटाफट से जवाब है। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप पाया जाता है। ऑप्शन की बात करता हूं चूरू, बी ऑप्शन दे रखा है गंगानगर, सी ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर, डी ऑप्शन दे रखा है बीकानेर। जल्दी से जवाब करें भैया, केवल और केवल 30 सेकंड का समय है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। बिल्कुल, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहां पाया जाता है? ऑप्शन की बात करता हूं, चूरू, बी ऑप्शन दे रखा है गंगानगर, सी ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर, डी ऑप्शन दे रखा है बीकानेर। डी ऑप्शन दे रखा है बीकानेर। तो चलिए साथियों, यहां पर हमें राइट करना होगा, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों जैसलमेर। पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहां पाया जाता है? पवनानुवर्ती बालू का जो स्तूप है साथियों वो जैसलमेर में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है भैया? जैसलमेर में पाया जाता है। ठीक है भैया, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, संगीत मीमांसा एवं सूड प्रबंध के रचनाकार निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? जल्दी से जवाब करें भाई, आंसर क्या होगा? फटाफट से जवाब करें भाई, आंसर क्या होगा? देखिए साथियों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो साथी अगर क्वेश्चन का नंबर लिखकर टाइप नहीं कर रहे हैं उनका आंसर मान्य नहीं होगा। हाँ भैया, संगीत मीमांसा एवं सूंड प्रबंध के रचनाकार कौन है? महाराणा मोक्कल, बी ऑप्शन दे रखा है कान्हा व्यास, सी ऑप्शन दे रखा है महाराणा कुंभा, डी ऑप्शन दे रखा है राणा कुंभा। बहुत अच्छी बात है। चलिए भैया, क्वेश्चंस का लैंग्वेज आपके सामने है। हाँ भाई, संगीत मीमांसा एवं सूंड के प्रबंध के रचनाकार कौन है? महाराणा कुंभा। कौन है भैया? महाराणा कुंभा। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। किसको राइट करना होगा भैया? यहां पर हमें सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। हाँ भाई, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है भैया आपके सामने, राजस्थान के किस जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? हाँ भाई, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है? टाइप करें भैया, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन की मैं बात करता हूं साथियों, अलवर, जयपुर, कोटा, बूंदी। 30 सेकंड का समय है, जवाब करें भाई। राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है? जल्दी से जवाब करें भाई, जल्दी से जवाब करें भाई। राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया। राजस्थान के कौन से शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो राजस्थान के बूंदी शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे बूंदी। यहां पर हमें राइट करना होगा, राजस्थान का जो बूंदी शहर है उसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है। राजस्थान का जो बूंदी शहर है उसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, राजस्थान के किस कौन से जिले में दूध की बावड़ी है? अजमेर, जयपुर, कोटा, सिरोही। राजस्थान के कौन से जिले के अंदर दूध की बावड़ी स्थित है? जल्दी से बताइए भैया, राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर दूध की बावड़ी स्थित है? आपको ऑप्शन की मैं बात करता हूं साथियों, ऑप्शन दे रखा है अजमेर, जयपुर, कोटा, सिरोही। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान के कौन से जिले में दूध की बावड़ी स्थित है? तो भाई दूध की बावड़ी कहां पर स्थित है? माउंट आबू। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन पर राइट करना होगा साथियों सिरोही। यहां पर आपको डी ऑप्शन राइट करना होगा। बिल्कुल, माउंट आबू में अधर देवी का जो मंदिर है उसकी तलहटी में जो बावड़ी है उसका पानी इतना चमकता है कि दूध जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसको दूध की बावड़ी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं भैया, उदय बावड़ी कहां पर स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और एक ऑप्शन दे रखा है आपके सामने चित्तौड़गढ़। जल्दी से जवाब करें भाई, उदय बावड़ी कहां पर स्थित है? चलिए भैया, क्वेश्चन है उदय बावड़ी कहां पर स्थित है? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया। उदय बावड़ी कहां पर स्थित है? उदय बावड़ी है भाई मेरा डूंगरपुर में। उदय बावड़ी कहां पर स्थित है? उदय जो बावड़ी स्थित है भाई मेरे डूंगरपुर में स्थित है। तो यहां पर ए ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। आप में से जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन क्लिक किया है बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। चलते भैया प्रश्न संख्या 24 की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए।
आपको बोल रहे हैं भाई इसको मिलान करो, निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए। जल्दी से मिलान करो भैया, आंसर क्या होगा? जल्दी से मिलान करो भैया, आंसर क्या होगा? जल्दी से मिलान कीजिए भैया, फटाफट से मिलान कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए। बिल्कुल आपके पास में समय है, फटाफट से मिलान कर लो भैया जल्दी से। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन की बात करता हूं, उदयपुर, बी ऑप्शन दे रखा है चित्तौड़गढ़, बूंदी, धौलपुर, गौसुंडा की बावड़ी, त्रिमुखी की बावड़ी, शाही बावड़ी, भावल देवी की बावड़ी। जवाब करें भैया, फटाफट से जवाब करें। जल्दी से जवाब करें भैया। देखो भाई, उदयपुर के अंदर है त्रिमुखी बावड़ी, चित्तौड़गढ़ के अंदर है गौसुंडा की बावड़ी, बूंदी में है भावल देवी की बावड़ी और धौलपुर में है शाही बावड़ी। बिल्कुल ये आपके सामने मिलान होगा। किसी भी साथी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया है, किसी भी साथी ने इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया है। 30 सेकंड में आपको जवाब करना था, 30 सेकंड में। बिल्कुल निम्नलिखित को मिलान कीजिए। उदयपुर के अंदर है त्रिमुखी बावड़ी, चित्तौड़गढ़ में है गौसुंडा की बावड़ी, बूंदी में है भावल देवी की बावड़ी, धौलपुर में है शाही बावड़ी। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? हाँ भाई, क्लियर हो गया सभी साथियों के। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 25वां। लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है? जवाब करो भैया, धौलपुर, करौली, उदयपुर, और एक ऑप्शन दे रखा है आपके सामने धौलपुर, करौली, अलवर, कोटा। लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है? जल्दी से जवाब करें भाई, लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है? लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है? केवल और केवल 30 सेकंड का समय। अगर आप 30 सेकंड से बाद में टाइप करोगे तो फिर आंसर मान्य नहीं होगा, क्योंकि रीजनिंग तो है नहीं। अगर रीजनिंग होती तो शायद मैं आपको टाइम दे देता, इसलिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं भैया। जवाब करें फटाफट से। चलिए भैया, 30 सेकंड का समय हो चुका है। यहां पर बोल रहा है लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है? भाई मेरे लंबी जो बावड़ी स्थित है वो धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में। तो ए ऑप्शन पे आपको यहां पर क्लिक करना होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, खेतानों की बावड़ी कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू। खेतानों की बावड़ी कहां पर स्थित है? खेतानों की बावड़ी कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है बीकानेर, सीकर, झुंझुनू और चूरू। बिल्कुल, खेतानों की बावड़ी कहां पर स्थित है? तो खेतानों की जो बावड़ी है साथियों वो झुंझुनू में स्थित है। कहां पर है भाई मेरे? झुंझुनू में। खेतानों की बावड़ी कहां पर स्थित है? खेतानों की जो बावड़ी स्थित है वो झुंझुनू में है। कहां पर स्थित है भाई मेरे? झुंझुनू में है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ी कहां पर पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कहां पर पाई जाती हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कहां पर पाई जाती हैं? अगर जिले की बात करता हूं, जिले की दृष्टि, हालांकि बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कहां पर पाई जाती हैं? तो भाई मेरे राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक बावड़ियां पाई जाती हैं वो तो जोधपुर और जालोर वाले क्षेत्र पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कहां पाई जाती हैं? जोधपुर और जालोर वाले क्षेत्र पाई जाती हैं। तो यहां पर आपको राइट करना होगा साथियों, जोधपुर और जालोर। आगे चलते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां। अनारकली बावड़ी का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? अनारकली बावड़ी का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? जवाब करें। ऑप्शन दे रखा है प्रेमल देवी, बी ऑप्शन दे रखा अनारकली, सी ऑप्शन दे रखा भामल देवी, डी ऑप्शन दे रखा है नाथावत। अनारकली बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से जवाब करें, अनारकली बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? ऑप्शन दे रखा है प्रेमल देवी, बी ऑप्शन दे रखा अनारकली, सी ऑप्शन दे रखा है भामल देवी, डी ऑप्शन दे रखा है नाथावत। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है।
अनारकली बावड़ी का जो निर्माण करवाया गया था रानी अनारकली के द्वारा किया गया था। तो आपको यहां पर बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। अनारकली बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रानी अनारकली के द्वारा करवाया गया था। ठीक है भैया, आ गया सभी साथियों को। क्योंकि रानी नाथावत की जो दासी थी अनारकली, रानी नाथावत की जो दासी थी अनारकली थी, और उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण कहां पर कराया था? बूंदी के छत्रपुरा में करवाया था। कहां पर करवाया था? बूंदी के छत्रपुरा में करवाया था। चलो भाई, प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? दौसा, बूंदी, अलवर, टोंक। जवाब करे भाई, फटाफट से जवाब करे भाई। प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? जल्दी से जवाब करे भाई। प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? दौसा, बूंदी, अलवर, टोंक। जवाब करे। नहीं भैया, प्रसिद्ध रानी जी की जो बावड़ी है वो बूंदी जिले में है। प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहां पर है? प्रसिद्ध रानी जी की जो बावड़ी है बूंदी जिले में स्थित है। आप में से किसी भी साथी ने राइट नहीं किया है। बूंदी जिले में स्थित है। आप में से किसी भी साथी ने राइट नहीं किया है। चलो भाई आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जालरा की बावड़ी सीकर में है क्या? फूल बावड़ी नागौर में है क्या? तापी बावड़ी नागौर में है क्या? कथन 1 और 2 जल्दी से जवाब करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल, अगर मैं बात करता हूं साथियों फूल बावड़ी, तो ये नागौर में स्थित है, और तापी बावड़ी ये नागौर में स्थित है। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। यहां पर हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। कथन 1 और 2, कथन 1 और 2 सत्य हैं। कथन 1 और 2 सत्य हैं। चलिए भैया आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 की बात करें। नेडा की छतरी कहां पर स्थित है? जल्दी से बताओ भाई, नेडा की छतरी कहां पर स्थित है? फटाफट से जवाब करें। फटाफट से जवाब करें भैया। नेडा की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल, ऑप्शन दे रखा है जयपुर, बी ऑप्शन दे रखा आपके सामने भरतपुर, सी ऑप्शन दे रखा भैया आपके सामने अलवर, और डी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो डी ऑप्शन दे रखा आपके सामने, डी ऑप्शन दे रखा करौली। हाँ भैया, नेडा की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेडा की छतरी कहां पर स्थित है? नेडा की जो छतरी है भाई मेरे अलवर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अलवर के अंदर। नेडा की छतरी कहां पर स्थित है? अलवर को स्थित है। सी ऑप्शन। जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहां पर स्थित है? जयपुर, मांडल, आमेर, शाहपुरा। जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने जयपुर, बी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने मांडल, सी ऑप्शन दे रखा आपके सामने आमेर, डी ऑप्शन दे रखा है शाहपुरा। जगन्नाथ कछवा की छतरी कहां पर स्थित है? जगन्नाथ कछवा की जो छतरी है भैया मांडल में स्थित है। कहां पर स्थित है? मांडल में स्थित है। तो यहां पर बी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। आगे चलते हैं भैया, प्रश्न संख्या 33। केसरबाग की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी, जैसलमेर, अलवर, कोटा। केसरबाग की छतरी कहां पर स्थित है? केसरबाग की छतरी कहां पर स्थित है? जल्दी से जवाब करें। केसरबाग की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है बूंदी, बी ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर, सी ऑप्शन दे रखा है अलवर, डी ऑप्शन दे रखा है कोटा। चलिए भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। केसरबाग की छतरी कहां पर स्थित है? तो लाडलो इस क्वेश्चन का क्या जवाब करेंगे? केसरबाग की छतरी कहां पर स्थित है? नहीं पता भाई आपको? केसरबाग की जो छतरी है कहां पर स्थित है? केसरबाग की छतरी है बूंदी के अंदर। कहां पर स्थित है भाई मेरे? बूंदी के अंदर है। तो केसरबाग की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी जिला में स्थित है। आगे चलते हैं, संत पीपा की छतरी कहां पर स्थित है? टोढ़ाई रायसिंह,
समदड़ी, झालावाड़ और एक ऑप्शन दे रखा है गागरोन। संत पीपा जी की छतरी कहां पर स्थित है? जवाब करें भैया, संत पीपा जी की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल, संत पीपा जी की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल सही जवाब दिया है। संत पीपा जी की जो छतरी है भैया गागरोन झालावाड़ में है। कहां पर है? गागरोन झालावाड़ में। संत पीपा जी की छतरी कहां पर है? गागरोन झालावाड़ में। अब ये क्लियर हो गया सभी साथियों के? देखो भैया, टेस्ट को अगर बीच में छोड़कर भागोगे तो नुकसान आपका ही होगा भैया, नुकसान आपका ही होगा। चलो भाई, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी, रणथंभौर, अलवर, कोटा। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी, रणथंभौर, अलवर, कोटा। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? चलिए भैया, 84 खंभों की जो छतरी है वो कहां पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी बूंदी जिला में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? बूंदी जिले में। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी बूंदी जिले में स्थित है। बिल्कुल आपको यहां पर बूंदी को राइट करना होगा। चलिए भैया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जेमल राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, मेड़ता। जेमल राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? जेमल राठौड़ की छतरी कहां पर है? बूंदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, मेड़ता। जल्दी से जवाब करे भाई, जेमल राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल 30 सेकंड का आपके पास में समय है भैया, और इस 30 सेकंड में आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल 30 सेकंड में आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। फटाफट से बताइए भैया आंसर क्या होगा। 30 सेकंड में आपको जवाब देना होगा। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया, आपने जवाब दिया है। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास करें। जेमल राठौड़ की छतरी कहां पर है? भाई जेमल राठौड़ की जो छतरी तो चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो जेमल राठौड़ की छतरी कहां पर है? जेमल राठौड़ की छतरी है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है भाई मेरे? चित्तौड़गढ़। तो यहां पर आपको चित्तौड़गढ़ को राइट करना होगा। आगे चलते में 37वां प्रश्न है, सवाई ईश्वरी। 37वां प्रश्न है, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन की बात करता हूं, जयपुर, भरतपुर, अलवर, करौली। जवाब करें भाई, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर है? देखते हैं कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं। जल्दी से जवाब करें भाई, कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं? फटाफट से जवाब करें। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर है? सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? नहीं पता? नहीं पता? चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है। सवाई ईश्वरी सिंह की जो छतरी है कहां पर स्थित है? जयपुर जिला में स्थित है। कहां पर है भाई? जयपुर जिला में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 38वां क्वेश्चन है, बंजारे की छतरी कहां पर स्थित है? बताओ भाई मेरे, बंजारे की छतरी कहां पर स्थित है? बंजारे की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है लालसोट, दौसा। बी ऑप्शन दे रखा है डी भरतपुर। सी ऑप्शन दे रखा है सरिस्का, अलवर। डी ऑप्शन दे रखा है हिडोन, करौली। बंजारे की छतरी कहां पर स्थित है? जवाब दीजिए भैया, बंजारे की छतरी कहां पर स्थित है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल यहां पर जवाब दिया है। बंजारे की छतरी कहां पर स्थित है? तो बंजारे की जो छतरी स्थित है लालसोट दौसा में। लालसोट दौसा के अंदर बंजारे की छतरी है। लालसोट दौसा में बंजारे की छतरी है। कहां पर है भैया? लालसोट दौसा में बंजारे की छतरी है। ठीक है भाई, आगे अगला क्वेश्चन है, अलवर की 80 खंभों की जो छतरी है उसको किस नाम से जाना जाता है? अलवर के अंदर एक छतरी है जिसको बोलते हैं 80 खंभों की छतरी। तो हमारा क्वेश्चन है कि अलवर के अंदर जो 80 खंभों की छतरी है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन की बात करता हूं, पहला ऑप्शन दे रखा है पाली वालों की छतरी। बी ऑप्शन दे रखा है मूसी रानी की छतरी।
सी ऑप्शन की मैं बात करता हूं साथियों तो विनय सिंह की छतरी, डी ऑप्शन है बख्तावर्ज की छतरी। जवाब करे भाई, फटाफट से जवाब करें। अलवर के अंदर 80 खंभों की जो छतरी है उसको किस नाम से जाना जाता है? अलवर के अंदर 80 खंभों की छतरी है उसको मूसी रानी की छतरी के नाम से जाना जाता है। यहां पर आपको बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। कितने साथियों के बी ऑप्शन आया है? मूसी रानी की छतरी कहां जाता है? चलिए भैया 40वें प्रश्न की बात करते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? जवाब करे भाई, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है बांडोली, बी ऑप्शन दे रखा है चावंड, सी ऑप्शन दे रखा है वलीचा, डी ऑप्शन दे रखा है गोगुंदा। जवाब करे भाई, आंसर क्या होगा? महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर है बांडोली। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? उदयपुर के अंदर है बांडोली में। उदयपुर बांडोली महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे राउंड करते हैं। मामा भांजा की छतरी कहां पर स्थित है? बारा, हनुमानगढ़, धौलपुर, जोधपुर। मामा भांजा की छतरी कहां पर स्थित है? जवाब करे भाई, मामा भांजा की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल, मामा भांजा की छतरी कहां पर स्थित है? देखो भाई, जिन भी साथियों के आंसर आ रहा है फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। क्वेश्चन का नंबर लिखकर रिस्पॉन्स करना भैया। बिल्कुल, मामा भांजा की छतरी कहां पर स्थित है? मामा भांजा की छतरी की मैं बात करता हूं साथियों तो मामा भांजा की छतरी कहां पर है? बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है। मामा भांजा की छतरी है जोधपुर जिला में। कड है भाई, जोधपुर जिला में मामा भांजा की छतरी जोधपुर जिला में है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा डी ऑप्शन। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, मेड़ता। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? जो भी साथी टॉप करेगा 99 रुपीज का कैश प्राइस पाएगा, लेकिन इसके लिए आपको साथियों 250 में से 201 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप 201 प्लस नंबर लेकर आते हैं तो 99 रुपीज का कैश प्राइस के प्रबल दावेदार माने जाएंगे। क्वेश्चन दे रखा है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी स्थित है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है नागौर जिला में स्थित है। कहां पर स्थित है? नागौर जिला में। सी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे साथियों। 43वां प्रश्न है, बीकानेर के शासकों की छतरियां कहां पर स्थित है? बीकानेर के जितने भी शासक हैं उनकी छतरियां कहां पर स्थित हैं? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने देवी कुंड में, बी ऑप्शन दे रखा है गेटोर में। सही बात है, लोकेश जी कह रहे हैं सर इतनी तो कट ऑफ भी कोनी जावे। देखो भाई, बात है कट ऑफ जाना या नहीं जाना, लेकिन ये पहले टेस्ट सीरीज मैंने पढ़ा चुके हैं। अब आपका रिवीजन देख रहा हूं तो रिवीजन में तो जब आपको पढ़ा चुका है तो पूरे नंबर राइट होने चाहिए। बिल्कुल, बीकानेर के शासकों की छतरियां कहां पर स्थित है? देवी कुंड में स्थित है। कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा, स्पीड बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों की। 30 सेकेंड रखा है, 250 प्लस का टारगेट अचीव करना है तो थोड़ा स्पीड तो चलना पड़ेगा भैया। अगर धीरे धीरे अगर कछुआ चाल चलते रहेंगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा। चलो भैया अगले प्रश्न की बात करें। उड़ना कवर की छतरी कहां पर स्थित है? आमेर के अंदर, अजमेर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ के अंदर। उड़ना कवर की छतरी कहां पर स्थित है? उड़ना कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहां पर स्थित है? उड़ना कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल, उड़ना कंवर पृथ्वीराज की छतरी कहां पर स्थित है? उड़ना कंवर पृथ्वीराज, उड़ना कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहां पर स्थित है? महाराणा रायमल के पुत्र कंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की जो छतरी है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। कहां पर बनी हुई भैया मेरे? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। तो यहां पर डी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। किस पर क्लिक करना होगा साथियों? डी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 45,
राव जैसी की छतरी कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़, जैसलमेर, सहावा, मेड़ता। राव जैसी की छतरी कहां पर स्थित है? जवाब करें भैया, आंसर क्या होगा 45वें का? बिल्कुल, राव जैसी की छतरी कहां पर स्थित है? तो राव जैसी की जो छतरी है साथियों, वो स्थित है हनुमानगढ़ में। राव जैसी की छतरी कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहां पर स्थित है भाई? हनुमानगढ़ को आपको क्लिक करना होगा। तो राव जैसी छतरी कहां पर है? हनुमानगढ़ में स्थित है। हाँ भाई, जोगीदास की छतरी कहां पर स्थित है? उदयपुर वाटी में, परसारामपुरा में, कोलायत में, मेड़ता के अंदर। जल्दी से जवाब करें, जोगीदास जी की छतरी कहां पर स्थित है? जोगीदास जी की छतरी कहां पर स्थित है? उदयपुर वाटी में, परसारामपुरा में, कोलायत में, मेड़ता में। जवाब करें भाई, आंसर क्या होगा? जवाब करें फटाफट से। जोगीदास की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल, जोगीदास की जो छतरी है भैया उदयपुर वाटी में स्थित है। कहां पर स्थित है? उदयपुर वाटी में स्थित है। तो यहां पर आपको राइट करना होगा ए ऑप्शन। पंचकुंड की छतरिया कहां पर स्थित है? पुष्कर में, पल्लू में, मंचकुंड में, और एक देर का है मंढोर में। पंचकुंड की छतरी कहां पर स्थित है? जवाब करें भाई। बिल्कुल, पंचकुंड की छतरी कहां पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर करना होगा भैया, पंचकुंड की छतरी कहां पर स्थित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं भैया, बिल्कुल गलत जवाब दिया है। पंचकुंड की जो छतरी है मंडोर जोधपुर में स्थित है। पंचकुंड की छतरी कहां पर है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। कहां पर है भाई मेरे? मंडोर जोधपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन, महासतियों के नाम से जाने जाने वाली मेवाड़ के महाराणाओं की छतरिया कहां पर स्थित है? महासतियों के नाम से जाने जाने वाली मेवाड़ के महाराणाओं की छतरिया कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने, सीसाराम में, बी ऑप्शन दे रखा है कैलाशपुरी में, सी ऑप्शन आपको दे रखा है आहाड़ में, डी ऑप्शन दे रखा है सज्जनगढ़ में। जवाब कर दीजिएगा भैया, फटाफट से जवाब कर दीजिएगा भैया। देखो भाई, जिन साथियों को आंसर आ रहा है फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा भैया। जिनको भी आंसर आ रहा फटाफट से रिस्पॉन्स करे भैया। चलिए, बिल्कुल यहां पर जवाब करना होगा, महासतियों के नाम से जाने जाने वाली महाराणाओं की छतरिया कहां पर स्थित है? आहाड़ के अंदर। ठीक है भाई मेरे, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49, चेतक की छतरी कहां पर स्थित है? पहला राउंड आपके सामने कंप्लीट हो गया है। 50-50 क्वेश्चन के 5 राउंड होंगे। पहला राउंड आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। चेतक की छतरी कहां पर स्थित है? बांडोली, चावंड, वलीचा, गोगुंदा। चेतक की छतरी कहां पर स्थित है? चेतक की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल, चेतक की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है बांडोली, बी ऑप्शन दे रखा है चावंड, सी ऑप्शन दे रखा है वलीचा, डी ऑप्शन दे रखा है गोगुंदा। बिल्कुल, चेतक की जो छतरी है कहां पर स्थित है? वलीचा, राज संबंध। बिल्कुल आपको यहां पर राइट करना होगा साथियों, वलीचा राज संबंध। चेतक की छतरी कहां पर स्थित है? वलीचा राज संबंध। पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। आप में से जिन भी साथियों ने अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है तो अपने एक बार नंबर बता दीजिए साथियों, आपके नंबर कितना है। जिन भी साथियों ने अगर पूरी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो एक बार फटाफट से बता दीजिए कि आपके अभी तक कितने नंबर आए हैं। पहला राउंड आप सभी साथियों के सामने कंप्लीट हो चुका है। हाँ भाई, पहला राउंड आप सभी साथियों के सामने कंप्लीट हो चुका है। पहले राउंड में आपके कितने नंबर आए हैं साथियों? पहले राउंड में आपके 50 में से कितने नंबर आए हैं? पहले राउंड में 50 में से आपके कितने नंबर आए? फटाफट से कमेंट करके बताओ। पहला राउंड आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। 50 क्वेश्चन का पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है।
दूसरा राउंड में हम प्रवेश कर रहे हैं साथियों। पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। एक बार टाइप कर दीजिए आपने कितने नंबर अचीव किए हैं। एक बार टाइप कर दो आपने कितने नंबर अचीव किए हैं। बिल्कुल विजेंद्र भाई कह रहे हैं कि हमने काउंट नहीं किया है। जो भी साथी क्लास में जुड़े हैं सभी साथियों का मैं स्वागत कर लेता हूं। विजेंद्र भैया हमारे क्लास में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। लक्ष्मी जी आप हमारे क्लास में जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी जी, क्लास में आप